नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डबल ए और एसएसआर का सिलेबस क्या है। तो हम सबको पता ही है कि डबल ए और एसएसआर का पेपर एक ही होता है। इसमें 4 सेक्शन हैं: साइंस, मैथ्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। और हर सेक्शन में 25 सवाल है। एक सवाल 1 मार्क के लिए है और टोटल 100 क्वेश्चंस के लिए 60 मिनट्स का टाइम हमें नेवी की तरफ से दिया गया है। हम पेपर की अभी आने वाली बात करें तो अगर ये पेपर ऑफलाइन मोड पे हुआ तो कोई डरने की बात नहीं है। पेपर बहुत ही इजी होता है ऑनलाइन के मुकाबले। तो 60 मिनट्स आर सफिशेंट टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। तो ये जो हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो इंडियन नेवी की तरफ से दिया हुआ ऑफिशियल सिलेबस है डबल ए और एसएसआर के लिए। इसमें साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस में टॉपिक्स दिए हैं कि इन्हीं का स्टडी हमें करना है और इसी पर ही ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। अगर मैं साइंस की बात करूँ तो ज़्यादातर क्वेश्चन मतलब पिछले साल जो एग्ज़ाम हुई थी, जो मैंने भी दिए थी, और मुझे 100 आउट ऑफ 60 मार्क्स टोटल मेरे रहे हैं और मेरा डबल ए के लिए सिलेक्शन हुआ था। तो साइंस की बात करें तो ज़्यादातर क्वेश्चंस है वो उनमें यूनिट्स जो है उस पर पूछे जाते हैं। फ्रीक्वेंसी पर सवाल बहुत आते हैं। उसमें हमें ये पूछा जाता है कि मेगाहर्ट्ज़ इतने दिए हैं तो कितने हर्ट्ज़ हुए। रोटेशनल मोशन पर सवाल ज़्यादा आते हैं। ईएमएफ है, मैग्नेटिज्म, मिरर वर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ग्रेविटेशन एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर जो है टॉपिक, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बाकी भी टॉपिक हमें देखने हैं पर ये जो मैंने अभी टॉपिक बताई इस पर ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन और इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और साइंस के सेक्शन में 2 क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस के कंपलसरी आते हैं। इसमें हमें शॉर्ट फॉर्म दिया गया होता है कि इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है। कोई भी कंप्यूटर साइंस की टर्म दी जाती है कि ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है, यही, बाकी कुछ नहीं। बहुत ही सिंपल साइंस का सेक्शन है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स भी बहुत इजी है ऑफलाइन एग्ज़ाम का। ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें भी लॉगरिथमिक जो फंक्शन है उस पर है, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, लिमिट है, लाइन है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्राइसेस, डिटर्मिनेंट, फंक्शन, किस टाइप ऑफ फंक्शन कौन सा है ये पूछा जाता है, और स्टैटिस्टिक्स, इसमें मीन, मीडियन, मोड, इसके बारे में क्वेश्चंस है। मैथ्स भी बहुत इजी है। अगर 2-4 स्टेप्स करें या कोई टेक्निक बेस्ड क्वेश्चन है आसानी से आप हल कर सकते हैं इसमें। ज़्यादातर क्वेश्चन डिटर्मिनेंट, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और लाइन इसके बारे में ही, और ट्रिग्नोमेट्री ये टॉपिक भी कवर कर लेता है। मैथ्स में भी कोई डरने की बात नहीं है, बहुत इजी पेपर है, टाइम भी सफिशेंट है। इंग्लिश की बात करें तो पैसेज दिया होता है, प्रीपोजिशंस, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, चेंज एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव वॉइस, चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, वर्ब्स, टेंस, नॉन फाइनाइट पंक्चुएशंस, substituting phrasal verb of for expression, synonymous and antonyms, meaning of difficult words, use of adjective, compound preposition, determiners, ये जो दिया है ना इस पर ही है। और क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मतलब दिया होता है। ग्रामेटिक एरर भी पूछा जाता है कि एक सेंटेंस दिया होता है और इसमें ग्रामेटिक एरर क्या है ये हमें बताने के लिए कहा जाता है। और पैसेज भी बहुत इजी होता है। इंग्लिश में भी कोई डरने की कोई बात नहीं। जो पूरा जो जोर लगता है वो हमारा जीके जो जनरल अवेयरनेस है इस पर ही लगता है कि इसमें जनरल अवेयरनेस का कोई लिमिट ही नहीं है ना। हम अगर डिटर्मिनेंट हो मैथ्स का टॉपिक या फिर इंटीग्रेशन हो, ये कोई तो यहाँ बाउंड्री है कि सिलेबस यहाँ लिमिटेड है, पर जीके अनलिमिटेड है। इसलिए जितना कर सके हो इतना कर लो। यहाँ पे जो यहाँ टॉपिक दिए है सब जितना आप कर सकते हो उतना करके जाओ।
एक प्लस पॉइंट यह एक ही है कि जो सीक्वेंस, स्पेलिंग, अनस्क्रैम्बलिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग है ना, वो आसान होते हैं क्वेश्चन, वो आसानी से हल कर सकते हैं। पर बाकी की जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स जो है, फ्रीडम मूवमेंट्स, ये सब तो आपको रट के जाना पड़ेगा। इसके लिए आप कोई भी जीके की बुक खरीद कर उसको रट लो या कुछ भी कर लो। पर ये जो साइंस, मैथ्स जो है, इसके लिए आपको 10+2 11th और 12th में जो कुछ हुआ है वो पूरा करके जाओ। इससे के बाहर का कुछ नहीं आता। बहुत सिंपल पेपर है। तो आज ही स्टार्ट कर लो पढ़ाई के लिए। आज से थोड़ा थोड़ा करोगे आप तो आसानी से करोगे, आसानी से क्रैक कर दोगे। बहुत सिंपल है। बेस्ट लक। जय हिंद।